नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज NCERT हनीसकल सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर रीड करेंगे हु आई एम एंड फेयर प्ले। देखिए चैप्टर नेम क्या है, हु आई एम। राइटर इसका मेंशन नहीं किया हुआ क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कोई स्टोरी जो है जनरेट नहीं हो रही है। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर हम काउंट करें तो हमारे पास ये टोटल बन जाते हैं 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो 6 कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो बच्चे हैं उनसे हम पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, तो वो अपना व्यूज़ देते हैं, या फिर उनको व्हाट्स योर हॉबी, तो वो उनसे पूछते हैं तो वो अपनी हॉबी के बारे में यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो चैप्टर जो है इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ या मैं क्या बनना चाहता हूँ, उस तरीके से उनसे क्वेश्चंस करें और उन्होंने अपना फिर फीडबैक दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर्स में। यहाँ पे सबसे पहले है राधा। राधा को क्या पसंद है? राधा को पेड़ों पे चढ़ना पसंद है, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि आप जो है एक फ्रेंड बनाना चाहते हैं, लेकिन आप ह्यूमन बींग्स में एक वो फ्रेंडशिप वाला जो एक टेस्ट होता है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश करते हो। तो राधा जो है वो नेचर के साथ जुड़ना पसंद करती है, ट्रीज़ पे चढ़ना पसंद करती है। कई बार तो अपनी मम्मी के साथ भी जाती है और वहाँ पे बैठ कर के मैंगोज़ भी खाती है। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि शी लाइक्स क्लाइंबिंग ट्रीज़। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है नासिर। नासिर को जो है सीड कलेक्ट करना अच्छा लगता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम सीड कलेक्टर, ठीक है। वो चाहता है कि मैं जो है हर साल जो भी हमारी क्रॉप होती है वट एवर इट इज़, ठीक है, उनकी खुद के जो उस खेत में होती हैं उसी से ही मैं सीड को अपना बचा के रखूं और वो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं यूज़ कर लूं, ताकि उसके पापा को हर बार सीड खरीदने के लिए मनी पे ना करना पड़े। यहाँ से वो ऐसे हेल्प हो जाएगी पापा की, और वहाँ से ये कि भाई मैं भी इस फील्ड में जो है अपना काम कर सकूँगा, ठीक है। तो हाउ टू लर्न, वो चाहता है कि हाउ टू लर्न प्रिजर्व सीड्स, है ना, सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, ठीक है। ये नासिर जो है सीड कलेक्टर बनना चाहता है। नेक्स्ट हमारे पास है रोहित। रोहित जो है उसको ट्रैवलिंग पसंद है। रोहित लाइक्स ट्रैवलिंग, और वो कहाँ कहाँ जाना चाहता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको अगर चाहो तो आप इसमें थोड़े से नेम्स याद कर लीजिए। नेम्स इसमें इसने मेंशन किए हुए हैं। ही विशेस टू विजिट द माउंटेन इन न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड में माउंटेन्स है वहाँ विजिट करना चाहता है। अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका में विजिट करना चाहता है। देन वॉन्ट्स टू एंजॉय द सीरीन बीचेज इन लक्षद्वीप एंड द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। हमारे इंडिया में भी, चलो शुक्र है कोई तो ऐसे कहता है कि इंडिया में भी बहुत कुछ देखने का है। मैं तो कहूँगी इंडिया में बहुत ज़्यादा कुछ है देखने के लिए। बाहर तो इतना नहीं होगा जितना कि इंडिया में आपको वैरायटीज़ मिल जाएंगी, आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी जगहें जो हैं विज़िट करने के लिए मिल जाती हैं। तो लक्षद्वीप एंड को क्या चाहता है कि और उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है वहाँ पे वो विज़िट करना चाहता है। और क्या है, लाइकवाइज हिज अदर फेवरेट्स आर द ओल्ड सिटी ऑफ बीजिंग इन चाइना। चाइना की जो बीजिंग एक कैपिटल है, ठीक है, वहाँ पे एक ओल्ड सिटी है, वहाँ पे वो करना चाहता है। एंड देन पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट पे भी विजिट करना चाहता है। तो ये कुछ हॉबीज़ दी हुई हैं रोहित की यहाँ पे रिगार्डिंग ट्रैवलिंग। नेक्स्ट हमारे पास है सर्बजीत। सर्बजीत एक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाला बच्चा है ना। उसमें क्या होता है कि वो किसी को अगर कुछ बता रहा है तो लोग उसकी बातों पे जल्दी से बिलीव नहीं करते, है ना। वो कहता है कि जब भी मैं सच बोलता हूँ लेकिन फिर भी अगर कोई पीपल बिलीव ना करे ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो क्या है, बिकम्स एंग्री व्हेन पीपल डू नॉट बिलीव ऑन हिम, है ना। या तो एक तो क्या होता है ना कि किसी की इमेज ऐसी बन जाती है कि भई आप चाहिए एक दो बार आपने झूठ बोला होगा, तो अगर वो दोबारा भी कोई अच्छी बात बोलेगा, सही बात बोलेगा, ट्रुथ बोलेगा, तो भी उसका ऐसा लगेगा नहीं भाई इसको तो रहने ही दो। या फिर कुछ ऐसा उसका अपीयरेंस होता है ना समटाइम्स कि वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, है ना। तो कुछ बोलता है तो सारे कहते हैं कि नहीं तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, या तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो इस वजह से वो कहता है कि जब भी मैं सच बोलता हूँ और लोग बिलीव नहीं करते तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, ठीक है। इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। तो जैसे कि हर स्कूल की कहानी है, मैं तो पढ़ा रही हूँ तो आई नो इट वेरी वेल कि बच्चे क्या कहते हैं कि मैम आज मैं काम नहीं कर पाया, पूछते हैं क्यों नहीं कर पाया, मैम ये मेरा फ्रेंड है ना नोटबुक ले गया था तो अब नोटबुक इसके पास थी तो मैं लिख नहीं पाया। ये एक्सक्यूज़ तो मोस्टली मिल ही जाता है बच्चों के पास। तो जब वो कहता है कि मैं ये बात बोलता हूँ टीचर को, तो टीचर कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। और इस वजह से फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि कई बार छोटे ब्रदर के साथ लड़ाई होती है और जो है वो चिल्ला देता है, रो देता है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने मारा इसे। वो कहता है मैंने तो नहीं मारा, ये तो अपने आप रो रहा है, लेकिन फिर भी वो बिलीव नहीं करते, मुझ पे चिल्लाते हैं, तब भी मुझे गुस्सा आता है। तो ये बेचारा एक ऐसी फंसी कंडीशन में फंसा हुआ है जिसमें वो कहता है कि मैं जो भी बोलता हूँ बिलीव नहीं करते तो मुझे गुस्सा आता है। हु आई एम, है ना।
तो नेक्स्ट हमारे पास है डोलमा। ये बड़ा इंस्पायरिंग सा कैरेक्टर है कि वांट्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। शी पोसेसेस लीडरशिप क्वालिटीज़ एज पीपल कम टू हर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यानी कि वो चाहती है कि मैं बड़े होकर के प्राइम मिनिस्टर बनूं और या फिर मुझ में एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें लोग मेरे पास आएँ कोई प्रॉब्लम लेकर के और मैं उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोल्व करूँ। ठीक है, जैसे कि उसकी कुछ गुड हैबिट्स वो शेयर करती है कि मैं हॉस्पिटल्स बनाना चाहती हूँ, ठीक है, रोड्स बनवाना चाहती हूँ, मैं स्कूल्स बनवाना चाहती हूँ जिनको ज़रूरत है बच्चों के लिए, ठीक है, इल पीपल के लिए, तो मैं उनको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है, ताकि गुड इंडिया को जो है गुड साइंटिस्ट मिल सके, ठीक है, गुड स्कॉलर्स मिल सकें, ठीक है। और क्या बोलती है कि साइंटिस्ट बनना चाहती है, देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज एंड सेंड स्पेसशिप टू मार्स। ठीक है, गुड हॉस्पिटल बनेंगे, गुड रोड्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसको प्रमोट करती है कि मुझे ऐसा बनना है लाइफ में। नेक्स्ट हमारे पास है पीटर। पीटर बड़ा सिंपल सा बच्चा है। वो कहता है कि मुझे बाहर घूमना, इधर उधर जाना अकेले पसंद नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। कितनी अच्छी बात है ये, है ना। कि कई बार बच्चे होते हैं कि वो पीयर ग्रुप को ज़्यादा पसंद करते हैं, समटाइम्स आउटडोर गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। लेकिन ये कहता है कि मेरे जो सेकंड संडे हमें मिलता है, फेवरेट डे इज़ सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। ये चाहे आप थोड़ा सा एक बार देख लेना, सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। वो चाहता है कि मेरी सारी की पूरी फैमिली जो है वो बाहर जाएं, आउटिंग करें, ठीक है, हम मूवी देखें, ठीक है, उसमें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स सब जो है हम इकट्ठा जाएं, हम वहाँ पे कुछ खाएं पिएं, ठीक है। हम हॉल के अंदर भी ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, फिर हम आइसक्रीम खाएं, मूड फ्रेश हो जाए और फिर नेक्स्ट डे की शुरुआत जो है वो भी अच्छे से हो। तो ये हमारे पास 6 कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के अंदर, उनको हमने डिस्कस किया है। इसकी थीम जो है हम क्या लेकर चलेंगे कि हु आई एम चैप्टर एक्सप्लोर्स द डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस ऑफ पीपल। हर एक बच्चा जो है डिफरेंट होता है। आप किसी के साथ किसी को कंपेयर ना करें। आप चाहे ब्रदर सिस्टर हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, आप जब ये चीज़ बोलते हैं ना कि जब एक एल्डर ब्रदर है वो आपका इंटेलिजेंट है और आप यंगर हैं, आप इतना कर नहीं पा रहे हैं, या फिर अपोजिट समझ लीजिए वाइस वर्सा, तो जब ये कहा जाता है ना, देख तेरे भाई को देख वो कितना अच्छा कर रहा है, या तेरी बहन को देख तू कितना अच्छा कर रही है लेकिन तू नहीं कर पा रहा है, बच्चे सबसे ज़्यादा इरिटेट होते हैं इस बात से। कभी भी उनको जो है कंपैरिजन करना नहीं देना चाहिए। आप उसके साथ कंपेयर ना करें किसी और सिबलिंग से। सबका माइंड अलग होता है, सबकी हॉबीज़ अलग होती हैं, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि चैप्टर क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं बहुत सारे, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं, वैरायटीज़ हैं, एंड यूनिकनेस ऑफ पीपल। और हर एक पीपल यानी कि हर एक पर्सन जो है वो क्या है, यूनिक है। ये तो होगी इसकी थीम। और क्या बोलता है, इट टेक्स अस थ्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट पीपल एंड देयर यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अलग अलग लोगों से मिलवाया है इसके थ्रू हमने, और जो है अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है हमने उनके जाने, ठीक है। नेक्स्ट, इट ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट एवरी पर्सन ऑन अर्थ इज़ डिफरेंट येट इंटरेस्टिंग इन देयर ओन वेज, है ना। अब ये नहीं है कि अगर कोई हमारे टेस्ट का नहीं है तो वो बोरिंग हो गया। भाई आप ये नहीं कह सकते हो, जिस फील्ड में कोई अच्छा है तो वो उस फील्ड में वो इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है ना। तो यही चीज़ बोला है कि जो भी पर्सन है अर्थ के ऊपर वो सारे डिफरेंट हैं और येट इंटरेस्टिंग, फिर भी क्या है, इंटरेस्टिंग इन देयर ओन वेज। अपने ही वेज में वो इंटरेस्टिंग रहते हैं, अपने ही तरीके से वो लाइफ जीते हैं। तो ये हो गया। और बैक एक्सरसाइज इसकी एक बार आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि मैंने ये इसलिए मेंशन किया है कि बैक एक्सरसाइज में आपको कुछ इंटेलिजेंस दिए हुए हैं, विजुअल इंटेलिजेंस, है ना। मैंने आपको शायद एक बार जब हम कोई वो करते थे, पोएम करते थे, तो पोएम के अंदर पीछे हमने डिस्कस भी की थी कि क्या क्या लिटरेरी टर्म्स हो सकती हैं। तो जैसे एक विजुअल आपके पास आते था कि भाई ये ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने ये बोला है कि इंटेलिजेंस को अगर इम्प्रूव करना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई पजल्स सॉल्व करते हैं या किसी तरह का कोई स्पीकिंग एक्टिविटी करानी है, राइटिंग एक्टिविटी करानी है, ठीक है, या फिर डांसिंग कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, तो ये इंटेलिजेंस दिए हुए हैं आपकी। विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए दिया हुआ है, आपका बॉडीली इंटेलिजेंस के लिए दिया हुआ है, जिसमें आप क्या करते हैं, डांसर बनते हैं, एथलीट, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनते हैं, एक्टर, फायर फाइटर, क्राफ्ट्स पर्सन, ठीक है। फिर म्यूजिकल का आपको दिया हुआ है, म्यूजिकल में आप म्यूजिशियन बनते हैं, डिस्क जॉकी बनते हैं, आरजे बनते हैं, कंपोजर, सिंगर सब, ठीक है। और क्या है, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के साथ बात करते हैं। एक तो होता है इंट्रापर्सनल, देखो दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि एक तो होती है
इंट्रा में आप क्या करते हैं, खुद के साथ बातें करते हैं। एक होता है इंटर, इंटर में आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, ठीक है। और एक होता है मास कम्युनिकेशन, ठीक है, उसमें आप मतलब बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हो वन टाइम में ही। तो ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग वो होते हैं, तरीके होते हैं कम्युनिकेट करने के। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है आपको वो चीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी। जैसे कि आप काउंसलर बन सकते हो, उसके अंदर आपको इंटरपर्सनल चाहिए, दो बंदों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। सेल्स पर्सन है, पॉलिटिशियन है, ठीक है, पॉलिटिशियन तो बहुत सारे लोगों के साथ करता है, तो वो क्या हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। बिजनेस पर्सन है, टीचर है, तो ये आप इसमें ट्रेड्स जो हैं अपने डेवलप करें और उसी तरीके से आप उस फील्ड को चुन सकते हैं। तो हु आई एम के साथ आपको ये इंटेलिजेंस जो है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का पार्ट आपको जरूर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बैक एक्सरसाइज लिख करके दिया है आपको, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको 10 जो है ऐसे जॉब के मिल जाएंगे इसके अंदर, कि नेविगेटर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है। मैं जरूर कहूँगी कि इसकी बैक एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैक एक्सरसाइज हु आई एम, ठीक है। आप इसको गो थ्रू करेंगे, नेविगेटर, आर्किटेक्ट, पॉलिटिशियन, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, एथलीट, डिस्क जॉकी, कंपोजर, काउंसलर, जर्नलिस्ट, ये सब इसके बारे में दिया हुआ है। आप उनके एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप उसको एक बार जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेयर प्ले, ठीक है। फेयर प्ले जो है लिखा किसने है, प्रेमचंद ने लिखा है। हिंदी राइटर है, हमारे हिंदी लिटरेचर के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर जो है माने जाते हैं प्रेमचंद। लेकिन उनकी ये जो स्टोरी है उन्होंने तो हिंदी में करी, उनकी ये स्टोरी जो है हम जो इंग्लिश में रीटोल्ड की गई है और उसी तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो प्रेमचंद इनके राइटर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो दो फ्रेंड्स की ये कहानी है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, ठीक है। दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, पूरे गांव में जो है उनके चर्चे रहते हैं फ्रेंडशिप के, ठीक है। लेकिन इसकी स्टोरी क्या बनती है कि जुम्मन के यहाँ एक उनकी ओल्ड आंट है, मौसी है, ठीक है, वो रहती हैं और उसने अपनी ज़मीन जो है वो अपने बेटे यानी कि ये जो इनका क्या बोलेंगे इसको, भांजा है, उसके नाम कर दी है, ठीक है। लेकिन अब उसका जो रवैया है अपनी आंटी के लिए वो थोड़ा सा अलग हो गया है, नेगेटिव सेंस में जाता है, इसलिए वो उसको बार बार डांटता रहता है और उस जुम्मन की वाइफ भी उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। तो उसकी जो मौसी होती है वो इस बात को उसको बोलती है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है या तो वो वापस कर दो या मुझे अलाउंस दे दो। तो उस पर क्या करता है जुम्मन शेख जो है उसको झिड़क देता है और उसको कहता है कि मेरी वाइफ को घर अच्छे से चलाना आता है, मैं तुम्हें कोई अलाउंस नहीं दूंगा। वो ये मामला जो है पंचायत के अंदर लेकर जाती है, ठीक है। वहाँ पे वो अलगू चौधरी से पहले मिलकर वो कहती है कि भाई तुम समझाओ उसको, लेकिन वो सोचता है कि कभी मेरी फ्रेंडशिप स्पॉइल ना हो जाए। लेकिन जब पंचायत बैठती है तो वो अलगू चौधरी को ही वहाँ पे सरपंच पंच मानती है पहला, ठीक है, जो फैसला लेता है। अब उसको ये था कि जुम्मन को तो अलगू मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरा साइड लेगा ही लेगा, लेकिन अलगू चौधरी जो होता है वो आंट के जो है फेवर में फैसला सुना देता है, ठीक है, आंट ऑफ जुम्मन, ठीक है, उसके फेवर में जो है फैसला सुनाता है। तो जुम्मन जो होता है उससे नाराज़ हो जाता है और अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देता है। फिर कुछ टाइम के बाद जो है अलगू चौधरी एक समझू साहू, ठीक है, एक और कैरेक्टर है इसके अंदर, उसको अपने 2 बैल देता है, ठीक है, अलगू चौधरी। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद, महीने भर के अंदर ही वो बैल मर जाता है उसका। तो अलगू चौधरी कहता है कि भाई तू मुझे पैसे दे। वो समझू साहू कहता है मरे हुए कि क्या पैसे दूँ, कि तुमने मुझे जो है वीक जो है ऑक्स दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे अब अलगू कहता है कि मेरे पास से सही गया था लेकिन तुम्हें पैसे तो देने ही पड़ेंगे, वो लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो पंचायत होती है, वहाँ पे फिर जुम्मन को जो है पंच बनाया जाता है। तो अलगू सोचता है कि भाई अब तो ये मेरी साइड लेगा ही नहीं, क्योंकि इसको तो पहले मैंने इसके साथ अगर फैसला नहीं सुनाया तो ये मेरा तो सच होते हुए भी फैसला ख़राब कर देगा। तो लेकिन जब भी वो सारी बातें सुनता है तो वो अलगू चौधरी के ही फेवर में जो है फैसला सुनाता है। तो वहाँ पे अलगू बहुत खुश हो जाता है और वो हमेशा वो फिर जोर जोर से चिल्ला कर कहता है कि द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, ठीक है, यानी कि सरपंच के मुंह से भगवान बोलता है। तो ऐसे कुछ ये स्टोरी है, आपने बहुत बार सुनी भी होगी, इट इज़ वेरी कॉमन, है ना। तो ये चीज़ है, 2 बोलोक्स हैं इसके अंदर। तो क्या रहता है थीम, मैं फटाफट से बताऊंगी इसकी। जस्टिस मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए जस्टिस, यानी कि न्याय। इट टेल्स us how we must all favor the truth and understand the responsibility given to us and act accordingly। ये हमें प्ले क्या बताता है, फेयर प्ले, कि हमें जो है अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए टास्क करनी चाहिए। द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, ये इसकी पंच लाइन बनती है लास्ट में, ठीक है, जो अलगू चिल्ला करके सबके सामने बोलता है जब उसके फेवर में वो सुनाता है कि भाई उसने फ्रेंडशिप की वो जो दरार थी उसको मिसयूज़ करते हुए फैसला नहीं लिया, उसने पंच के हिसाब से एक अच्छा फैसला लिया। द लॉयल्टी एंड सर्विस ऑफ द जुम्मन एंड अलगू टूवर्ड्स ईच अदर आर फेमस थ्रू आउट द विलेज,
है ना। ये उनका सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, विलेज में फेमस हैं। जुम्मन्स आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, ठीक है, लेकिन जुम्मन्स आंट चूजेज अलगू टू बी द हेड पंच ऑफ हर केस। ये मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स इसलिए बना दिए हैं कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो अलगू चौधरी को चूज़ करती है पंच के लिए, फिर उसके बाद जजमेंट जो होते हैं वो आंट्स के फेवर में जाता है, और एक दिन ऐसे ही अलगू पेयर ऑफ बुलॉक्स जो है वो डाई हो जाते हैं। वो समझू साहू डिक्लाइंड टू पे मनी एंड दिस टाइम जुम्मन वॉज द जज एंड जजमेंट इज पास इन द फेवर ऑफ अलगू, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी बनती है इसकी, इस तरीके से आप इसकी स्टोरी कर लेंगे, ठीक है। की पॉइंट्स कर लेंगे, बस मेन तो यही रहता है इन दोनों का जो है फ्रेंडशिप के बारे में इसमें ज़्यादा बात बोली जाती है। अगर मैं बैक एक्सरसाइज की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपके बी एक्सरसाइज में 5 आपको फ्रेज दिए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा जो एचटेट का एग्जाम है उसमें फ्रेज तो पूछे ही जाते हैं, तो वो फ्रेज आप जरूर कर लेंगे। सेटअप, सेट असाइड, सेट डाउन, सेट आउट, सेट इन, ठीक है, और उनकी मीनिंग आप जरूर फाइंड आउट करेंगे, दैट विल हेल्प यू, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही 2 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 2 या 3 चैप्टर ही डिस्कस कर देंगे, तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।